सुप्रभात। मैं सुनीता झा आज आप लोगों को 8वीं कक्षा की ही एक और कविता पढ़ाने वाली हूँ जो आईसीएसई बोर्ड के नवीन पल्लव पुस्तक से ली गई है और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में कवि हमें कहना चाहते हैं कि चाहे कैसा भी समय आए, दीवाने जो होते हैं, जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, जिन्हें अपने काम की धुन होती है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने को तत्पर रहते हैं, उन लोगों के सामने कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि उनका लक्ष्य उन्हें मिल नहीं जाता। पाठ से पहले में यहाँ दिया हुआ है कि जिसे काम करने की धुन होती है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। ऐसे काम के दीवाने सुख दुख प्रत्येक स्थिति में समान भाव से अपना प्यार लुटाते रहते हैं। मतलब चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, वो उस पे अफसोस नहीं करते, अपना प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कविता में यही संदेश कवि हम लोग को भी देना चाहते हैं कि हमें भी इन छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं कविता को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कह रहे हैं कि हम दीवाने जो हैं, जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जिन्हें धुन बनी हुई है कि अपने लक्ष्य को पाना है, उन लोगों की हस्ती क्या है। वो लोग हस्ती यानी कि उनकी औकात, उनकी जो ताकत है वो क्या है। वो क्या होते हैं कि आज यहाँ है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने काम के लिए आज यहाँ हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी जगह पर वास करेंगे। वो कल अपने कार्य से कहीं और किसी और जगह पर नजर आएंगे। वो एक जगह ठहरते नहीं, रुकते नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और वो जहां भी जाते हैं, मस्ती का आलम यानी कि उनकी जो दुनिया होती है मस्ती से भरी हुई होती है, खुशियों से भरी होती है। दुनिया, आलम मतलब दुनिया। और धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब बहुत तेज रफ्तार कोई गाड़ी या कुछ भी सड़क से गुजरता है तो पीछे धूल उड़ता नजर आता है। तो यहाँ धूल उड़ाते चलने से मतलब है कि वो लोग जहां भी जाते हैं इस तेजी से जाते हैं कि पीछे धूल उड़ता रह जाता है और उनके गुजरने का वो निशा बन जाता है और मस्ती का आलम उनके साथ साथ चलता रहता है। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। वो जब आते हैं तो उल्लास लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं और कुछ समय वहां रहकर आंसू बनकर, जैसे आंखों से दर्द, जैसे तकलीफ होने पर दर्द बनकर आंसू बाहर निकल जाता है, चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये आंसू के समान वहां से बहकर चले जाते हैं। जिससे बिछड़ जाते हैं उनको दुख तकलीफ महसूस होती है, उनके बिछड़ने का दर्द होता है, उनकी आंखों से आंसू बनकर गिरते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब कहते रहते हैं कि अरे तुम आए कैसे थे, क्यों आए थे और कहाँ चल दिए, तुम रुकते क्यों नहीं हो। लेकिन वो किसी के कहने से, किसी के रोकने से रुकते नहीं है, वो चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कहते हैं कवि कि जो दीवाने होते हैं, जो अपने धुन के पक्के होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उन्हें किस ओर जाना है। ये पूछो भी मत कि तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम्हें किस जगह पहुंचना है। बस चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और ये संसार आप भी जानते हैं, आप भी दुनिया से, संसार से, देश से, समाज से बहुत कुछ लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो दीवाने जो हैं वो भी जग से बहुत कुछ लेते हैं। जैसे उनकी खुशियां लेते हैं, पोषण लेते हैं, जीवन का आधार लेते हैं, परिवार लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं जग से। और उसी तरह जग को कुछ देते भी जाते हैं। अर्थात यहाँ पे कवि समझाना चाहते हैं कि हमारा जिस तरह से सांसारिक चीज़ों पर हमारा हक है,
उसी तरह से हमारा कर्तव्य भी है कि हम संसार के लिए कुछ करें, संसार की वृद्धि के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमें भी अपना कुछ देना आवश्यक है। तो वो जो दीवाने हैं जग से कुछ लेते हैं तो साथ ही साथ जग को अपना कुछ देते भी हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहते हैं कि किसी को दो बात कह भी दी, मतलब कुछ कठोर बातें भी सुना दी, किसी की कठोर बातें सुन भी ली, किसी ने कुछ अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा, हमने भी किसी को अच्छा और कुछ बुरा कहा। कभी हंसे यानी कि कुछ खुशियां मिली, कभी हम रो भी दिए, हमें तकलीफ मिली। तो छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर मतलब जी भर कर, सुख दुख के घूंटों को, जब सुख आया तो सुख को हमने छक्कर भोगा, बहुत मन से भोगा, और दुख आया तो उसको भी हमने दिल से कबूल किया, बिल्कुल एक ही भाव से। ये नहीं कि उफ बेकार हम दुख में जिए जा रहे हैं, इससे तो हमें दुख क्यों मिला, ये नहीं सोचना है। अगर हमें सुख मिला है तो हमें दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और दुख आया है तो एक दिन ये दुख बीतेगा और सुख भी हमारी जिंदगी में आएगा ही आएगा। अर्थात कि कभी भी कोई भी परिस्थिति एक समान हमेशा के लिए नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो दीवाने जो हैं सुख और दुख दोनों को एक भाव से, एक नजरिए से देखते हुए अपनाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं कि जो दीवाने हैं वो इस भिखमंगों की दुनिया में, यानी मांगने वालों की दुनिया में, जैसे सब लोग एक दूसरे से सिर्फ लेना चाहते हैं। भिखमंगे यहाँ पर वैसे लोगों के लिए कहा गया है जो सिर्फ दुनिया से लेना चाहते हैं, जो उसको कुछ देना नहीं चाहते, जो समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ पाने की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे लोगों की दुनिया में ये दीवाने जो हैं, ये मतवाले जो हैं, स्वच्छंद प्यार लुटाकर, यानी कि एकदम खुले दिल से प्यार लुटाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का भी अफसोस नहीं है कि ये सिर्फ हमसे ले रहे हैं, हमें कुछ दे नहीं रहे। ऐसे भी लोगों को वो अपना प्यार देते हुए, अपनी तरफ से सहारा देते हुए आगे बढ़ते चले। हम एक निशानी से उड़ का मतलब होता है हृदय, ले असफलता का भार चले। तो अपने हृदय पर असफलता का भार को निशानी के तौर पर लेकर जा रहे हैं। ये हमेशा याद रहेगा कि हम इस संसार को पूरी तरह से बदल नहीं पाए, सुखी नहीं कर पाए। इस असफलता के भार को अपने दिल पर निशानी के तौर पर लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने कहते हैं कि अब ना इस संसार में कोई मेरा अपना रह गया है, ना ही कोई पराया, यानी कोई दूसरा भी मेरा यहाँ पर नहीं रह गया। सब मेरे लिए एक समान है। जो इस संसार में रुक रहे हैं, इस धरती पर अभी भी बने हुए हैं, वो सब आबाद रहे, मतलब उनका जीवन खुशहाल बना रहे, वो तरक्की करते रहे। और हम अब इस संसार से, इस दुनिया से जा रहे हैं, सारे स्वच्छंद प्यार लुटाकर अपने दिल पर असफलता का भार लेकर इस संसार से जा रहे हैं। जो रुकने वाले हैं इस संसार में, वे लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब हमने इस प्यार का बंधन स्वयं अपने पैरों में बांधा था, स्वयं इस संसार से प्यार किया था, इस संसार को बदलने की चाहत रखी थी। वो प्यार का बंधन मेरा स्वयं का बांधा था, अपने दिल का बांधा हुआ था, और आज उस बंधन को तोड़कर, इस संसार को छोड़कर खुद से ही हम चले जा रहे हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा हमें बताया है कि अपेक्षा व उपेक्षा से परे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अपेक्षा का मतलब कोई हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखता है, हमारा ख्याल रखता है, या हमें दुत्कार देता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, उस सब को परे हटाकर, दूर हटाकर हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे का सहारा देना चाहिए। सुख और दुख मायने नहीं रखते, आज सुख है तो कल दुख भी होगा, और दुख है तो वो एक बार सुख में भी जरूर बदलेगा।
तो बच्चों ये हैं शब्दार्थ। मैंने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ कर दिए हैं जिनको आप पूरे वाक्य में लिख लेंगे। लघु उत्तरीय भी मैंने पूरा कर दिया है, बस डॉट डॉट जहां पे है उन्हें आपको पूरा करना है उस वाक्य को। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के पास, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने पूरे लिख दिए हैं। मैं कविताओं में पेज नंबर नहीं देती क्योंकि यहाँ पे जो कविताओं के लाइंस होते हैं उसको उसी तरह से उतारना उत्तर लिखना नहीं कहलाता, बल्कि उसके अर्थ को लिखना उत्तर कहलाता है। इसलिए मैं उसे पूरा कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये वाला उत्तर इसी का है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पंक्तियों को मैंने पूरा भी कर दिया है, जिसकी की जरूरत नहीं थी वो आप लोग खुद से कर ही सकते थे, फिर भी। अब आगे यहाँ देखिए, उचित प्रत्यय लगाकर मैंने शब्द बना दिए हैं इन सब से। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये हैं कारक। ये जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित कारक चिन्ह जो हैं, अंडरलाइन किए हुए जो कारक चिन्ह हैं, उनके कारक यहाँ पे लिखने थे जो कि मैंने लिख दिए हैं। कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब तो मैं समझा ही चुकी हूँ वीडियो में। अगर किसी तरह के कंफ्यूजन हो तो आप उन वीडियो को देख लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आशा है कि ये सारे प्रश्नोत्तर आप आराम से कर लेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक दोबारा पूछ सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में जो 2 चैप्टर बच गए हैं उनके प्रश्नोत्तरों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।